महाभारत 2 उपरिचर वसु का यज्ञ। भीष्म ने युधिष्ठिर के बारे में ये कहा। तब अंतिम महाकल्प में सभी देवता दिव्य पुरोहित अंगिरस के पुत्र बृहस्पति के जन्म पर प्रसन्न हुए। बृहस्पति ब्रह्मा महत शब्द समानार्थी हैं। हे राजन, विद्वान बृहस्पति इन गुणों से संपन्न थे। महान राजा उपरिचर वसु उनके शिष्य बन गए। फिर उन्होंने बृहस्पति से चित्रों और प्रतिमाओं से निर्मित पंचरात्र शास्त्रों का अध्ययन किया। वह वसु राजा, जो पहले ईश्वरीय आदेश से शासित था, पृथ्वी पर उसी प्रकार शासन कर रहा था जैसे इंद्र स्वर्ग पर शासन करते थे। उस महान राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। इसमें गुरु बृहस्पति यज्ञकर्ता बने। परिषद के सदस्य प्रजापति के पुत्र एकत, द्वित और तृत ऋषि थे। इनके अतिरिक्त ऋषि धनुष्नंबट, रैज्य, अर्तिवासु, परवसु, मेधातिथि, तंद्यमहर्षि, महाभाग शांति, वेदशिरस, महामुनि कपिल, शालिहोत्र के पिता आदिकट, तैत्तिरी, वैशंपायन के ज्येष्ठ भ्राता कण्व और दैवहोत्र कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। हे राजन, उस महान यज्ञ के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर ली गई थीं। उसमें किसी पशु का वध नहीं किया गया था। राजा को इस प्रकार विश्वास हो गया, वह कोई हिंसक व्यक्ति नहीं था। वह शुद्ध, उदार, वासना से मुक्त और सत्कर्मों में रत रहने वाला व्यक्ति था। वन में उत्पन्न फल देवताओं के लिए वहां रखे गए थे। देवताओं के देव और महापुरुष भगवान यज्ञ से प्रसन्न हुए और बिना किसी को दर्शन दिए ही उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने स्वयं बिना किसी को दर्शन दिए उस भाग को ग्रहण किया। इससे क्रोधित होकर बृहस्पति ने शीघ्रता से अपना फरसा उठाया और क्रोध के आंसू बहाते हुए आकाश पर प्रहार किया। ऊपरी लोक के बारे में उन्होंने कहा, देखो, मैंने ये भाग उठाया है। यह उचित है कि स्वयं भगवान इसे देखें ताकि मैं इसे देख सकूं। भीष्म के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे भीष्म, देवता स्वयं आए और वहां रखे गए यज्ञों को स्वीकार किया, किंतु महाबली हरि क्यों नहीं आए? इस पर भीष्म ने कहा, तब वसु, महान भूपाल और वहां उपस्थित सभी सदस्यों ने बृहस्पति को शांत किया, जो क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने उसे शांत किया और कहा, क्रोध न करें, ये क्रतु का युग है। आपका क्रोध इस युग के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस देवता के लिए आप एक अंश बढ़ा रहे हैं, वह क्रोधित हैं। हे बृहस्पति, आपके या हमारे लिए उन्हें देखना संभव नहीं है। केवल वही उन्हें देख सकता है जिस पर वह प्रसन्न है। तब चित्रशिखंडी, एकता, द्विता और त्रिता ने कहा, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। एक बार हम मोक्ष के साधक के रूप में उत्तर दिशा में गए। वहां 1000 वर्षों तक हमने घोर तपस्या की और एक पैर पर एक वृक्ष के रूप में शांत मन से रहे। जिस क्षेत्र में हमने तपस्या की वह मेरु के उत्तर में क्षीरसागर के तट पर है। हमने उस भगवान को कैसे देखा जो नारायण है, वह शाश्वत भगवान जो सर्वशक्तिमान है और वरदानों से संपन्न है। हमने उस नारायण को कैसे देखा? हमने सोचा, जब व्रत समाप्त हो गया तो वह विदेही वाणी मित्रतापूर्ण गंभीर स्वर में हर्ष उत्पन्न करने वाली बोली, हे विप्र, तुमने प्रसन्न मन से उत्तम तप किया है। तुम जिज्ञासु भक्त हो। तुम उस तेज को कैसे देखते हो? क्षीरसागर के उत्तर में एक श्वेत द्वीप है जो महान तेज से युक्त है। वहां चंद्रमा के समान तेज वाले पुरुष हैं जो नारायण से भी परे हैं। वे एकांत में नारायण के प्रति समर्पित हैं, जो निद्रा रहित, उपवासी, निष्क्रिय और सुगंधि से युक्त हैं। वे सनातन ईश्वर में प्रवेश करते हैं। श्वेत द्वीप पर रहने वाले वे पुरुष एकांतवासी हैं। हे ऋषियों, तुम भी वहां जाओ, वहां मेरी आत्मा प्रकाशित है। तब हमने विदेही वाणी सुनी और उसके बताए मार्ग से उस क्षेत्र में गए। उन्हें ध्यान में रखते हुए हम उनके दर्शन हेतु श्वेत द्वीप गए। वहां हमारी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। उनके तेज ने हमारी दृष्टि में बाधा उत्पन्न कर दी, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सके। इस बीच दिव्य योग से यह ज्ञान प्रकाशित हुआ कि जो तपस्या नहीं करता उसके लिए उन्हें ठीक से देखना संभव नहीं है। फिर 100 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद व्रत के अंत में हमने शुभ लक्षणों से युक्त पुरुषों को देखा। वे श्वेत वर्ण के चंद्रमा के समान चमकते हुए और सभी लक्षणों से युक्त थे। वे सदैव उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर मंत्र जपते रहते थे। उस महात्मा का जप मनसा था। हरि उस जप से प्रसन्न होते हैं जो एकाग्रचित होकर किया जाता है। जैसे युग के अंत में सूर्य चमकता है, वैसे ही वहां सभी लोग तेजस्वी थे। हमने सोचा कि वह द्वीप तेज का निवास है। वहां कोई भी नहीं था, सभी समान तेज वाले थे। हे बृहस्पति देव, उसके बाद हमने एक ऐसा तेज देखा मानो एक ही समय में हजारों सूर्य उदय हो गए हों। तब वहां के मनुष्य एकत्रित होकर हर्ष से नमः कहते हुए उस ओर दौड़े। तभी एक ऊंची आवाज सुनाई दी। वे लोग उस देवता को नैवेद्य अर्पित कर रहे थे। हमारे मन उस तेज में खो गए थे। हम, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, कुछ भी नहीं देख सकते थे। केवल एक शब्द जोर से सुनाई दिया, जित्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना नमस्तेस्तु हृषिकेश महापुरुष पूर्वजा पुंडरीकाक्ष। आपकी जय हो। विश्वभावना, आपको नमस्कार है। सभी महापुरुषों के पूर्वज ऋषिकेश, आपको नमस्कार है।
ये शब्द हमें एक सुंदर वाणी में सुनाई दिया। इसी बीच हवा विभिन्न प्रकार की सुगंधों को उड़ाती हुई शुद्ध दिव्य पुष्प और कर्म के लिए उपयोगी औषधियां लेकर आए। वे एकांतवासी पुरुष जो 5 ऋतुओं के विशेषज्ञ थे, उनके साथ उन हरि की पूजा करने लगे। चूंकि उन्होंने उनकी इस तरह स्तुति की, इसलिए भगवान वहां अवश्य आए होंगे, लेकिन हम जो उनकी जादू से मोहित थे उन्हें नहीं देख पाए। हे बृहस्पति देव, जब हवा रुक गई और पूजा समाप्त हो गई तो हम मन में चिंतित और व्याकुल हो गए। उन हजारों पुरुषों में से जो जन्म से शुद्ध थे, उनमें से किसी ने भी मन या आंख से हमारी ओर मुड़कर प्रणाम नहीं किया। वे स्वस्थ ऋषि थे, उन्होंने एकाग्रता का पालन किया था। चूंकि वे ब्रह्म अवस्था में थे, इसलिए उन्होंने अपना मन हम पर एकाग्र नहीं किया। तब हम तपस्या से अत्यंत थके हुए और अत्यंत क्षीण हो चुके लोगों के विषय में एक निराकार प्राणी ने इस प्रकार कहा, भगवान ने क्या कहा? क्या तुमने इन इंद्रियों से रहित श्वेत पुरुषों को देखा है? इन द्विजयाओं को देखना देवता के दर्शन के समान है। हे ऋषियों, तुम सब इस स्थान को छोड़कर जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ। अभक्त के लिए उस देवता को देखना संभव नहीं है। दीर्घ काल बीत जाने पर वह उस तेजपुंज और दुर्बोध देवता को देख सकेगा। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें एक महान कर्म करना होगा। इस कर्मयुग के बीत जाने पर तुम देवताओं के कार्य सिद्धि में सहायक बनोगे, जिससे धर्म का भी परिवर्तन हो जाएगा। तब उस अमृततुल्य अद्भुत वचन को सुनकर हम उनका प्रसाद लेकर इच्छित लोक को लौट गए। हे बृहस्पति, इतनी घोर तपस्या और भावपूर्ण काव्य के बाद भी हमने उस देवता को नहीं देखा। तुमने उन्हें कैसे देखा? नारायण एक महान देवता हैं। वे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, दिव्य काव्यों के रमणकर्ता हैं, अव्यक्त हैं, देवताओं द्वारा पूजित हैं। एकता के वचनों, द्विगुणित त्रिदेवों के वचनों और गणों से प्रसन्न होकर उदार बृहस्पति ने यज्ञ का समापन किया और देवताओं की पूजा की। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा वसु भी अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। ब्राह्मणों के श्राप के कारण स्वर्ग से च्युत होकर वे पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे राजा शार्दूल, सत्य और धर्म में लीन उस राजा के पश्चात भी वह सदैव धर्म में तत्पर रहते हुए नारायण का नाम जपते हुए पृथ्वी में प्रवेश कर गया और उनकी कृपा से पुनः उठ खड़ा हुआ। उसने पृथ्वी से ब्रह्मा का स्थान ग्रहण किया और सबसे महत्वपूर्ण तथा श्रेष्ठतम पद परम पद को प्राप्त किया, उपरिकर वसु का अवतरण और पुनरुत्थान। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे पितामह, सनातन भागवत के स्वामी होते हुए भी उपरिकर वसु को पृथ्वी में छेद क्यों करना पड़ा? मुझे बताए। इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के बारे में कहा। जो लोग अतीत में घटी घटनाओं का इतिहास जानते हैं, वे हमें इस विषय में बता रहे हैं। ये ऋषियों और देवताओं के बीच हुई बातचीत है। देवता ऋषियों से कह रहे थे कि यज्ञ में अज का प्रयोग किया जाना चाहिए। उनका मत था कि अज का अर्थ बकरा है, कोई अन्य पशु नहीं। इस पर ऋषियों ने कहा, वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ में बीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अज का अर्थ बीज है, इसलिए बकरे को मत मारो। इस प्रकार कथा आरंभ करके भीष्म ने उसे आगे बढ़ाया। जब ऋषिगण देवताओं से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, तब यात्रा कला में सर्वश्रेष्ठ वसु उस क्षेत्र में पहुंचे। वे सेना और वाहन सहित अंतरिक्ष में आ रहे थे। वसु को संयोग से अंतरिक्ष में आते देखकर ऋषियों ने कहा, वे हमारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि वे त्यागी पुरुष हैं, दान देने वालों में श्रेष्ठ हैं और सभी प्राणियों का उपकार करने में उन्हें रुचि है। इस पर देवता और ऋषि दोनों सहमत हो गए और वसु के पास जाकर बोले, हे राजन, कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। यज्ञ में बकरे का प्रयोग करें या बीजों का? हम दोनों जानते हैं कि आप हमारे साक्षी हैं। तब वसु बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले हमें अपनी राय बताए। ऋषियों ने कहा, हे मनुष्यों के स्वामी, हमारी राय है कि यज्ञ अन्न से किया जाना चाहिए। दूसरी ओर देवता पशुओं के पक्ष में हैं। अब आप अपनी राय बताए। भीष्म बोले, हे राजन, देवताओं का यही मत जानकर वसुओं ने उनका पक्ष लिया और कहा, यज्ञ में बकरे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्यदेव के सभी ऋषिगण इस बात से क्रोधित हो गए और वसुओं से, जो स्वयं को देवताओं का पक्षधर कह रहे थे, बोले, क्या तुम केवल देवताओं के पक्ष में हो? इसी कारण आकाश से नीचे गिर जाओ। हे राजन, आज से हमारे शाप के प्रहार से तुम्हारी आकाश में विचरण करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम पृथ्वी को चीरकर उसमें समा जाओगे। हे नृप, यदि हमने वेदों के विरुद्ध बातें कही हैं, तो हम भी उसी प्रकार गिरें जिन्होंने उनके विरुद्ध बातें की हैं। हे धर्मराज, उसी क्षण उपरिचर वसु का राजा गिर पड़ा और भूमि के एक गड्ढे में जा घुसा। नारायण की आज्ञा से न केवल उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई, सभी देवता एकत्रित हुए और एकाग्रचित होकर विचार करने लगे कि वसु को श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। ये राजा के पुण्य कर्मों का फल था। इस महान राजा को श्राप लगा है। हे देवताओं, आओ हम सब मिलकर इसका कल्याण करें। ऐसा सोचकर वे सभी एक मन होकर उपरिचर वसु के पास गए और उससे प्रसन्न होकर बोले,
तुम ब्राह्मण हो और देवताओं के भक्त हो, श्रीहरि सभी सुरसुरों के गुरु हैं। यदि वे प्रसन्न हो तो मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। हे नृपोत्तम, उनकी तपस्या अवश्य फलित होगी। क्या इसी कारण तुम अचानक आकाश से गिरकर भूमि पर नहीं गिरे? हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। हे निष्पाप, जब तक तुम शाप के कारण गुफा में रहोगे तब तक हितैषी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में जलाई जाने वाली वसुधारा तुम्हें मिले। जब तुम पृथ्वी पर गुफा में रहकर हमारा ध्यान करोगे तब तुम्हें कोई कष्ट न हो, न तुम्हें भूख लगेगी न प्यास। वसुधारा पी लो और ये सब तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम तेज से घिरे हुए हो। हमारे वरदान के प्रताप से वह देवता तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें ब्रह्मलोक ले जाएंगे। ऐसा कहकर देवता और तपस्वी ऋषिगण राजा को वरदान देकर अपने अपने स्थान को लौट गए। हे धर्मरायण, उस समय वसु भगवान विशाक्ष की आराधना करते थे। वे नारायण के मुख से निकले हुए मंत्र का जाप करते थे। पृथ्वी के छिद्र के भीतर रहते हुए भी वे 5 ऋतुओं तक 5 यज्ञों द्वारा भगवान हरि की आराधना करते थे। भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों को वर देते हैं, जो उनके प्रति समर्पित हैं और जो जीवन के कारण हैं, ने अपने महान वेग और मधुर वाणी से उसे प्रसन्न किया और अपने निकट बैठे पक्षीराज गरुड़ से कहा, हे परम सौभाग्यशाली पक्षी, कठोर व्रतधारी धर्मात्मा सम्राट वसु ब्राह्मणों के क्रोध के कारण पृथ्वी पर आ गए हैं। अब उन्होंने उस श्रेष्ठ पुरुष को प्रणाम किया है। पृथ्वी के छिद्र में छिपे हुए उनके पास जाओ और उन्हें अविलंब खेचा बनाओ। यह मेरी आज्ञा है, उन्होंने कहा। तब वायु के समान वेग वाले गरुड़तन पृथ्वी के उस छिद्र में प्रवेश कर गए जहां वसुरराज थे। तब विंता के पुत्र ने उन्हें उठा लिया और तुरंत आकाश में उड़कर वहीं छोड़ दिया। उसी क्षण उपरिचय को अपना पूर्व ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। उसी शरीर में उस महान पुरुष ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। हे कौन्तेयन, ऐसा महान पुरुष भी इन दोनों के शाप के कारण पतित अवस्था को प्राप्त हुआ, किंतु चूंकि उसने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि की आराधना की थी, इसलिए वह शीघ्र ही शाप से मुक्त हो गया और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए और भगवान नारद श्वेत द्वीप कैसे गए। एक मन होकर सुनो। नारद ने भगवान की स्तुति की। भगवान नारद ने श्वेत द्वीप में प्रवेश करके उन्हीं लोगों को देखा जो श्वेत और चंद्र के समान चमक रहे थे। उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया, मन से उनकी पूजा की और उनके द्वारा पूजित होकर भगवान के दर्शन हेतु उत्सुक होकर वे मंत्रोच्चार में लीन हो गए। कठोर परिश्रम किया, मन को एकाग्र किया, भुजाएं उठाईं और स्वयं को समेटकर भगवान के लिए ये स्तोत्र कहा, जो ब्रह्मांड, अभौतिक और भौतिक आत्मा है। नमस्ते, हे भगवान, जड़, अभौतिक, साक्षी, क्षेत्रज्ञ, परम, अनंत पुरुष, महापुरुष, पुरुषोचित, त्रिगुण प्रधान, अमृता अमृताख्य अनंताख्य प्लोमा अमृतात्मा सनातन सदा सद्वक्तव्यत, वृद्धामन, आदिदेव वसुप्रद प्रजापते, सुप्रजापथे, वन, महाप्रजापथे, वाचस्पते, विश्वमन सारा दिन, मारुतपथे, सलिलाप्ते, पृथ्वीपेते, दिशा पूर्व निवास गुफा ब्रह्मा पुरोहित ब्रह्मकैक, महाराजिका चतुर महाराजिका, भासुर, महाभासुर सप्त महाभाग सप्त महाश्वर, यम, महायम, एक सूचक तुषित महातुषित, प्रमर्दन, बना हुआ अधूरा वाश्वर्तिन, अपरिणित असीमित वाश्वर्तिन, अस्वर्तिन, यज्ञ, महायज्ञ बलिदान, स्वयं बलिदान, यज्ञ गर्भ, यज्ञ हृदय, स्तुति, बलिदान, 5 बलिदान, 5 काल का रचयिता, 5 रात्रि का वैकुंठ, अजेय, मानसिक, नाम नाम, भगवान, सुप्रसिद्ध, हंस, महान हंस, सर्वोच्च सर्वोच्च बलिदानी, सांख्य योग, सांख्य अवतार, अमृत, हिरनास, देवता, कुश, ब्रह्मा, कमल, विश्वेश्वर, विषधर, विश्व प्राणी, अग्नि श्वास लेने वाला, अग्निमुखी अग्नि, अग्निवाहक, सारथी, अग्नि श्वास लेने वाला, 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 तप, मन, चंद्रमा, पूर्ण, नेत्र साम्राज्य, सूर्य, दिशा आकाश है, ज्ञान, सिर, पहला 3 गुना, रंग, 5 गुना, 3 गुना, 6 अनंत भोग, अनन्ना, अनादे, अमाध्य, अव्यक्त मध्य, अव्यक्तम निधान, व्रतवास, समुद्र में निवास करना, यशोवसा, शुभ, शुभ, दमवास, लक्ष्यवास, विद्यावास, कीर्तिवास, श्रीवास, सर्ववास, वासुदेव, सर्वचन्नक, हरिहया, हरिमेधा, महायज्ञ भगार, वरप्रधा, सुखप्रदा, धनप्रधा, हरिमेधा, यम, नियामा, महनियामा, कृचा, अतिकृच्छ, महाकृच्छ, सर्वकृच, नियमधरा, निवृत्तभ्रम, निवृत्तिधर्मा, निप्रवर्गता, प्रवचनागत, प्रश्निगर्भ प्रवृत्ता, प्रवृत्ति वेदा क्रिया, अजा, सर्वद्वार, सब देखकर, अग्रहया, अचल, महाविभूति, महात्मा शरीर, पवित्र, परम पवित्र, हिरण्यमय, विशाल, अजेय, अजेय, ब्रह्मज्ञ, लोगों का निर्माता, प्रजा का दाता, महान मायाधर, विद्वान, योगधर,
चित्रशिखंडिन पुरोडाशभगहारा गाथाध्वज चिन्ह कृष्ण चिन्ह संशय सर्वतोवृत निर्वत्त रूपा ब्राह्मण प्रिय विश्वमूर्ते महामूर्ते बनव भक्तवत्सल ब्रह्मण्य देवा भक्षोहम त्वम दिदृक्षुरेकांत दर्शनाय नमो नमः। भगवान का नारद को उपदेश। इस प्रकार ऋषि नारद की गुप्त और सत्य नामों से स्तुति हुई और ब्रह्मांड के साकार भगवान ने उस ऋषि को दर्शन दिए। वे एक स्थान पर चंद्रमा से भी अधिक पवित्र थे तो दूसरे स्थान पर चंद्रमा से भी अधिक दैदीप्यमान। एक ओर वे थोड़े उग्र थे, दूसरी ओर वे तारों के समान रंग के थे। दूसरी ओर उनमें तोते के पंख जैसी चमक थी और दूसरी ओर वे स्फटिक की तरह चमक रहे थे। एक ओर वे बिजली की तरह चमक रहे थे, दूसरी ओर वे स्वर्णिम थे। एक ओर वे मूंगे की कली के समान थे, दूसरी ओर श्वेत, दूसरी ओर स्वर्ण, दूसरी ओर फिरोजा, नील फिरोजा, इंद्र के समान नील, मोर की गर्दन के समान, मोतियों की माला के समान, ये सब उनके नाना रंग थे। उस सनातन सत्ता के सहस्र भुजाएं, सैकड़ों सिर, सहस्र चरण, सहस्र उदर और भुजाएं थीं और दूसरी ओर वे अव्यक्त थे। वे अपने मुख से ओम का जाप करते थे और साथ ही सावित्री मंत्र का भी। वे अपने दूसरे मुख से चारों वेदों का पाठ करते थे, जबकि हरि नारायण आरण्यक का पाठ करते थे। वे यज्ञकर्ता, एक वेदी, एक कमंडलू, श्वेत रत्न, पादुकाएं, कुश, भाला, दंड और प्रज्वलित अग्नि धारण किए हुए थे। इस प्रकार प्रसन्न होकर दोनों में श्रेष्ठ भगवान तब नारद बोले, हे प्रभु, आज मेरी सारी तपस्या और अनुशासन सफल हो गए हैं, क्योंकि मैंने आपको भगवान को देखा है। मैंने आपको शाश्वत विश्वरूप सर्वात्मा भगवान को देखा है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भीष्म कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र नारद से, जिन्हें उनका दर्शन हुआ था, कहा, हे नारद, विलंब न करो। ये अविनाशी, निराहार और चंद्रमा के समान देदीप्यमान मेरे भक्त हैं। इन्हें एकाग्रचित होकर ध्यान करना चाहिए। इन्हें कोई बाधा न आने दे। ये महान सिद्ध पुरुष पूर्वकाल में एकांतवासी थे। इनमें कोई अंधकार या वासना नहीं है। ये मुझ में प्रवेश करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो नेत्रों से अदृश्य है, जिसे स्पर्शेंद्रिय स्पर्श नहीं कर सकती, जिसे घ्राणेंद्रिय सूंघ नहीं सकती, जिसे स्वाद नहीं आता, जो मृतकों के गुणों से प्रभावित नहीं होता, जो सर्वव्यापी है, जो साक्षी है, जो संपूर्ण जगत का आत्मा कहा जाता है, जो यदि समस्त प्राणियों का समुदाय नष्ट हो जाए तो भी स्वयं नष्ट नहीं होगा, जो अनादि, नित्य, निर्मल और शुद्ध है, जो 24 गुणों की कामना से 25वां कहा जाता है, जो पुरुष, जड़ और दृश्य कहलाता है। हे नारद, उस भगवान की महानता और महिमा को देखो। शुभ कर्म उनसे कभी नहीं जुड़ते। सत्य, रज और तम ये गुण ही कहलाते हैं। ये सभी के शरीरों में विद्यमान है और गति करते हैं। क्षेत्रज्ञ इनका भोग करता है और ये गुण उसका भोग नहीं कर सकते। वह निष्कलंक, गुणों का भोक्ता, गुणों का रचयिता, गुणों से परे है। हे देवराज, सभी गुणों का रचयिता। पूजा स्थली पृथ्वी अग्नि में विलीन हो जाती है, अग्नि वायु में विलीन हो जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाती है, आकाश मन में छिपा है, मन जो सबसे बड़ा है अव्यक्त में छिपा है। हे ब्राह्मण, अव्यक्त निष्क्रिय पुरुष में विलीन हो जाता है। उस शाश्वत पुरुष से बड़ा कुछ भी नहीं है। उस एक पुरुष शाश्वत वासुदेव के अलावा संसार में कोई अन्य जीवित या जंगम प्राणी नहीं है। क्या महान पुरुष नहीं है वासुदेव, सभी प्राणियों की आत्मा। यदि ये 5 पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और तेज एक साथ प्रकट हो तो उन्हें शरीर माना जाएगा। हे ब्राह्मण, वह अदृश्य और क्षुद्र विक्रम जो इसमें प्रवेश करता है और जन्म के समय शरीर का व्यापार करता है, वह भगवान आकर्षण का स्रोत नहीं है। तत्वों के एक साथ आने और एक होने के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, जीवन के बिना वायु व्यापार नहीं कर सकती। वह जीवन शेष है, आकर्षण का स्रोत है। वह जो अपने कर्मों के माध्यम से शाश्वत पुत्रत्व रखता है, जिसमें सभी प्राणी प्रलय में नष्ट हो जाते हैं, वह सभी प्राणियों का मन और आदि प्रकाश है। वह जो उससे उत्पन्न होता है, जो कर्ता कर्म ये सब बनता है, उससे वनस्पति और पशु पक्षियों का संपूर्ण जगत भी अस्तित्व में आता है। वह जन्मा है, वह शाश्वत है, वह सभी कर्मों में प्रकट है। वह जो देवताओं का स्वामी है, आकर्षण का स्वामी है, जो जीवन है, वह आकर्षण के स्रोत के माध्यम से आदि प्रकाश बन जाता है और आदि प्रकाश माना जाता है। यह अनिरुद्ध नहीं है जो भोर से ही अहंकार पैदा होता है, लेकिन परमात्मा से अहंकार पैदा होता है। नारद को भगवान का उपदेश। भगवान ने कहा, हे नारद, वनस्पतियों और प्राणियों का जगत अक्षर अक्षर, मृत्यु अमृत्यु मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जो मेरे भक्त बनते हैं वे मुझ में प्रवेश करते हैं और यही मुक्त हो जाते हैं। मैं निष्क्रिय 25 तत्व पुरुष हूँ। वह निर्गुण, निष्कल, निर्द्वंद, आत्मा रहित है। यह मत सोचो कि यह इस प्रकार आकार में प्रकट होता है। मैं जो ईश्वर और समस्त जगत का गुरु हूँ, केवल इच्छा मात्र से क्षण भर में अदृश्य हो गया हूँ। नारद, तुम मुझे नहीं देख रहे हो, यह मेरी ही रची हुई माया है। मुझे सत्ता के सभी गुणों से युक्त मत समझो। अब
मैंने तुम्हें रूप के 4 रूप समझा दिए हैं। मैं ही वह हूँ जिसका चिन्ह जीव है, मेरे भीतर जीवन है, मैंने जीवन देखा है, इस विचार से मूर्ख मत बनो। हे ब्राह्मण, मैं सर्वव्यापी भूतग्राम की अंतरात्मा हूँ, भूतग्राम के शरीर नष्ट हो जाएं तो भी मेरा नाश नहीं होगा। हे ऋषिवर, वे तत्पर महात्मा एकांतवासी थे, तमोरा की वासनाओं से मुक्त होकर वे मेरे पास जाएंगे। सनातन ब्रह्मा मेरे परमार्थ का चिंतन कर रहे हैं, मेरे ललाट से क्रोधित होकर रुद्र प्रकट हुए हैं। देखो, इन एकादश रुद्रों को देखो, जिन्होंने मेरे दाहिनी ओर शरण ली है। और क्या तुम मेरे बाईं ओर शरण लेने वाले द्वादशादित्यों को देखते हो? मेरे सामने 8 तत्वों को देखो, मेरे पीछे नासत्य दस्ता अश्विनी देवताओं को देखो। देखो, सभी प्रजापति यहाँ हैं, देखो, इन सप्त ऋषियों को देखो। यहाँ तुम्हें वेद, सैकड़ों यज्ञ, अमृत और औषधियाँ मिल सकती हैं। क्या तुमने तपस्या, नियम, विविध्यम, अष्टैश्वर्या, श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी और ककुद्धि सभी को एक ही स्थान पर अवतरित होते देखा है? मुझमें वेदों की माता देवी सरस्वती को देखो। नारद, आकाश में विचरण करने वाले प्रकाश स्वरूप परम नक्षत्र ध्रुव को देखो। हे मृत्युलोक, मेघों, समुद्रों, सरोवरों और नदियों को देखो। हे मृत्युलोक, इन 4 पितृगणों को देखो। इन तीनों समूहों को देखो जो आकारहीन हैं। हे मुनि, पितृगण देवतागण से भी महान हैं, मैं ही देवताओं और पितरों का आदि पिता हूँ। मैं हयग्रीव उत्तर दिशा के सागर में श्रद्धापूर्वक अर्पित की गई आहुति और काव्य का पान करूंगा। पूर्व काल में मेरे द्वारा उत्पन्न ब्रह्मा ने यज्ञ द्वारा मेरी पूजा की थी, तब उससे प्रसन्न होकर मैं उसे उत्तम वर दूंगा। कल्पादि में वह मेरा पुत्र बने और समस्त लोगों का स्वामी बने, वह अहंकार के पर्याय का वाणी बने, मैं उसे ये सभी वर दूंगा। नारद जी को भगवान का उपदेश। हे नारद, इस प्रकार ब्रह्मा जी को वरदान देकर मैंने कहा, हे ब्रह्मा, आपकी निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। हे ब्रह्मा, आप भी वरदान मांगने वालों को वरदान देने में समर्थ हैं। देवता, ऋषि, पितर और विभिन्न जीव आपकी पूजा करते हैं। हे तप, सौभाग्य और अनुशासन से संपन्न, क्या मैं देवताओं के कार्य हेतु सदैव देवता के रूप में प्रकट होता हूँ? तब आप भी मुझे पुत्र के समान शिक्षा देंगे और विभिन्न कार्य सौंपेंगे। अनंत तेज वाले ब्रह्मा जी को उपर्युक्त तथा कुछ अन्य वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। हे नारद, सभी धर्मों में परम सुखदायी संन्यास ही श्रेष्ठ है, इसलिए मनुष्य को संन्यास में रहकर सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। सांख्य दर्शन के निश्चित आचार्य कहते हैं कि मैं कपिल हूँ, जो विद्वानों के आदित्यमंड में स्थित है और जो एकाग्रचित है। योग शास्त्र में कहा गया है कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, जो वेदों से पूर्ण है, योगरा है। यह मैं अपने साकार रूप में अंतरिक्ष में नित्य विद्यमान हूँ। 1000 युगों के पश्चात मैं पुनः संपूर्ण जगत का विनाश करूंगा, तब पुनः ज्ञान के प्रभाव से संपूर्ण जगत की रचना करूंगा। इसमें चौथा रूप ही अविनाशी शेष को उत्पन्न करने वाला है, वही आकर्षण का कारण है। उसने प्रद्युम्न को उत्पन्न किया। मैं, जो प्रद्युम्न से बंधा हुआ नहीं हूँ, अपनी यह रचना हूँ जो बार बार हो रही है। जैसे यहाँ सूर्य के उदय और अस्त होने का समय लुप्त हो जाता है, किंतु अनंत काल उन्हें बलपूर्वक वापस ले आता है, वैसे ही मैं भी समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए पुनः सृष्टि करूंगा। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा। जब भगवान ने ये कहा तो नारद ने जनार्दन से पूछा, हे महाराज, मुझे बताइए कि मैं आपको किस रूप में देखूं? इस पर भगवान ने कहा, हे महर्षि नारद, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने मूल रूप बताता हूँ। मत्र, कूर्ण, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, बलराम, कृष्ण, कल्कि, ये 10 हैं। प्रथम, मैं मदोन्मत्त होकर प्रजा को स्थापित करूंगा। मैं समुद्र में डूबे हुए लोकों और वेदों को ऊपर उठाऊंगा। हे मेरे पुत्र, कूर्ण का रूप मेरा दूसरा मूल रूप है। उस रूप में मैं अमृत उत्पादन के लिए मंदार पर्वत को धारण करूंगा। मैं 40 वर्षों से समुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को उसके सभी पशुओं सहित वराह रूप में वापस उसके स्थान पर ले आऊंगा। मैं अपने बल के अभिमानी हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध करूंगा। मैं देवताओं के लिए नरसिंह का शरीर धारण करके यज्ञों का नाश करने वाले हिरण्यकशिपु का भी वध करूंगा। विरोचन का पुत्र बलवान बलि, चाहे देवता हो या कोई भी, किसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा। दैत्यों या राक्षसों को, वह इंद्र को भी उसके राज्य से उखाड़ फेंकेगा। वह तीनों लोकों का अपहरण करेगा और इंद्र को उनसे विमुख कर देगा। मैं कश्यप के 12वें पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। मैं जटाधारी होकर यज्ञ सभा में जाऊंगा और सभी के द्वारा स्तुति किए जाने पर यज्ञ की स्तुति करूंगा। जब यज्ञकर्ता ये सुनेगा तो प्रसन्न होकर कहेगा, जो चाहूं मांग लो। मैं दैत्य को उत्तर दूंगा कि 3 पग भूमि पर्याप्त है। यदि वह कहे कि उसे मंत्री नहीं चाहिए, तो भी मैं 3 पग में समुद्र से लेकर समुद्र तक समस्त लोगों को जीत लूंगा और जीता हुआ राज्य असीम तेज वाले इंद्र को दे दूंगा। उनके स्थान पर देवताओं को स्थापित करूंगा। मैं उस यज्ञ को, जो सभी देवताओं के लिए अज्ञात है, पाताल में डाल दूंगा। त्रेता युग में मैं भृगु कुल में श्रेष्ठ राम के रूप में प्रकट होऊंगा।
मैं क्षत्रिय कुल का उसके सैन्य वाहनों सहित विनाश कर दूंगा। मैं जगत का राजा राम बनूंगा। दशरथ, जिससे त्रेताद्विपरों का अंत हो सके। त्रितान के शाप से प्रजापति के पुत्र एकत और द्वित ऋषि वानर गति प्राप्त करेंगे। उनके वंश में उत्पन्न वानर महान बलवान, महापराक्रमी और इंद्र के समान पराक्रमी होंगे और हे द्विज, मेरे द्वारा किए जा रहे दिव्य कार्य में मेरी सहायता करेंगे। तत्पश्चात मैं पुलस्त्य कुल पर कलंक लगाने वाले भयंकर राक्षस रावण का वध करूंगा। द्वापर कली के अंत में मैं कंस का वध करने के लिए मथुरा में प्रकट होऊंगा। मैं कंस, केशी, काल, अरिष्ट नामक महायोद्धा चाणूर, महाबली मुष्टिक, प्रलंब और बैल के समान धेनुका का वध करूंगा। तत्पश्चात मैं महागिरी धारण करके 7 दिनों तक इंद्र की वर्षा से गोकुल की गायों की रक्षा करूंगा। तत्पश्चात जब वर्षा बंद हो जाएगी तब मैं इंद्र से भी वार्तालाप करूंगा। वहां मैं अनेक देवद्वेषी दानवों का वध करूंगा और कुशस्थली को द्वारका नगरी बनाऊंगा। मैं नरक, मुरस और पीठ नामक दानवों का वध करूंगा जो वहां निवास करते हैं और अदिति को अप्रिय कार्य करते हैं। उन दानवों का वध करने के बाद मैं सुंदर प्रगोतिश नगरी को उसकी समस्त संपत्ति सहित कुशस्थली ले जाऊंगा। मैं ओटिकेता में जन्मे राक्षस मृग को मुक्त करूंगा। अपने पौत्र के लिए मैं शोणितपुर जाऊंगा और बाणासुर के साथ एक महान युद्ध करूंगा। मैं जगत द्वारा पूजित महेश्वर देवताओं और बाणासुर के मित्र महासेना को पराजित करूंगा। फिर मैं बलि के पुत्र सहस्त्रबाहु बाण को पराजित करूंगा और सौभ नगरी में सभी का विनाश करूंगा। विज्योति वाले घर और गरगर के तेज से संपन्न काल्यवन का वध भी मेरे द्वारा किया जाएगा। सभी राजाओं का शत्रु बलवान राक्षस जरासंध गिरिव्रज का राजा होगा। वह मेरी बुद्धि के प्रभाव से भी मारा जाएगा। मैं धर्मपुत्र के यज्ञ में शिशुपाल का वध करूंगा। जब पृथ्वी के सभी बलवान राजा मेरे साथ होंगे तब इंद्र के पुत्र अर्जुन मेरे सहायक होंगे। तब मैं अपने भाइयों सहित युधिष्ठिर को उनके राज्य में स्थापित करूंगा। लोग कहेंगे कि नर और नारायण जो भगवान के रूप हैं, दोनों ऋषि संसार के लिए क्षत्रिय जाति को जला रहे हैं। मैं स्वेच्छा से पृथ्वी का भार कम करूंगा और 7 सिरों वाली द्वारका और अपने सभी परिचितों को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार अनंत कर्मों को करके मैं चतुर्मुख उन लोकों में जाऊंगा जहां ब्रह्मा प्रसन्न होंगे। हे द्विजोत्तम ने हंस, कौवा, मतवा, वराह, नरसिंह, वामन, राम, दशरथ, सात्वत, कल्कि ये सभी मेरे मूल रूप हैं। मैंने वेदों को लुप्त होने से बचाया है। इस प्रकार कृतयुग में मैंने वेदों और श्रुतियां संसार को समर्पित हैं। मेरे शुभ संकल्प बहुत पीछे छूट गए हैं। वे अपना सांसारिक कार्य कर चुके हैं और अपने स्वभाव में लौट आए हैं। मेरा ऐसा दर्शन ब्रह्मा को भी नहीं मिलता। ऐसा दर्शन तुम्हें जो एकांचित है उपलब्ध है। हे मेरे भक्त, मैंने तुम्हें गुप्त रूप से भूत और भविष्य की सारी घटनाएं बता दी हैं। महाभारत 3 आ रहा है।